आज हम कुछ खट्टी मीठी बातें करेंगे सास बहू के बारे में। बहनों, घर में सास और बहू की कुछ खट्टी और मीठी बातें होती हैं, लेकिन याद रखिए, कड़वे शब्द का जवाब कड़वे शब्दों से देने पर घर का सुख चैन समाप्त हो जाता है। यदि आप धैर्य, विनम्रता और प्रेम से उत्तर दे तो धीरे धीरे रिश्तों में मिठास बढ़ती जाती है। हर सास बुरी नहीं होती और हर बहू भी गलत नहीं होती। दोनों को एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। परिवार तभी स्वर्ग बनता है जब अहंकार छोड़कर सम्मान और प्रेम अपनाया जाता है। क्रोध से रिश्ते टूटते हैं, जबकि क्षमा और मधुर वाणी से रिश्ते जुड़ते हैं। इसीलिए जब भी कोई कटु वचन सुनने को मिले, पहले शांत रहें, फिर सोच समझकर उत्तर दें। यही सच्ची समझदारी और संस्कार होती है। भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे घर में प्रेम, सम्मान और सद्भावना बनी रहे। जहाँ प्रेम होता है वहीं भगवान का वास होता है। मीठी वाणी सबसे बड़ा आभूषण है और क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी, अपनी सास को माँ समझिए। अगर आप अपनी सास को माँ समझिएगा तो वो भी आपको अपनी बेटी ही समझेगी। आप प्रवचन में तो हर दिन सास बहू के बारे में बातें सुनती ही होंगी, कुछ खट्टी बातें और कुछ मीठी बातें। सास बहू एक दूसरे की दुश्मन नहीं होती। अगर सासू माँ अपनी बहू को बेटी समझ ले और बहू सासू माँ को अपनी माँ समझ ले तो उन दोनों का रिश्ता काफ़ी गहरा हो जाता है और जिससे उन दोनों में कुछ ज़्यादा ही प्रेम हो जाता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ जीना सीख लेते हैं, अच्छे से रहना सीख लेते हैं, प्यार से बात करना सीख लेते हैं। घर को जीतना है, एक दूसरे को नहीं। घर को जीतना है, एक दूसरे को नहीं। तो आप अपनी सासू माँ से प्यार कीजिए, अच्छे से रहिए। चाहे गलती आपकी ही क्यों ना हो, अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो कितना बड़ी बात हो जाती है। गलती किसी की भी हो, जो पहले क्षमा मांग ले, क्षमा कर दे, वही वास्तव में सच्चा और अच्छा व्यक्ति होता है। कटु वचन तीर की तरह होते हैं, लेकिन मधुर वचन टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ देते हैं। एक दूसरे की अच्छाइयों को देखें, कमियों को नहीं। इससे मन में प्रेम बढ़ता है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में देखते हैं। इसीलिए सास और बहू का प्रेम पूरे परिवार के लिए एक आदर्श होना चाहिए। सम्मान मांगने से नहीं मिलती, देने से मिलती है। जिस घर में प्रेम, धैर्य और सहयोग होता है, उसी घर में सुख और शांति का वास होता है। सास और बहू जब एक दूसरे को अपना मान लेते हैं, तब घर में केवल मकान नहीं रहता, बल्कि वह घर संस्कार का मंदिर बन जाता है। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन सफलता जरूर हासिल होती है अंत में। सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन उसका अंत हमेशा शुभ होता है। लेकिन अगर आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो उसका अंत बहुत खराब होता है, जो आप कभी सोच भी नहीं सकते।
इसीलिए हमेशा सत्य की राह अपनानी चाहिए। झूठ कुछ समय के लिए साथ देता है, पर सत्य जीवन भर हमारा सम्मान दिलाता है। सच्चा मनुष्य वही है जिसके विचार, वचन और कर्म एक जैसे हों। सत्य बोलिए, लेकिन ऐसा सत्य जो किसी का अनावश्यक दिल न दुखाए। सत्य पर चलने वाला व्यक्ति निडर रहता है, क्योंकि उससे कुछ छिपाना ही नहीं पड़ता। धन और पद के से बड़ा सत्य और चरित्र होता है। धन और पद से बड़ा सत्य और चरित्र होता है। सत्य से विश्वास बनता है और विश्वास से रिश्ते मजबूत होते हैं। भगवान सत्य, प्रेम और धैर्य के मार्ग पर चलने वालों का साथ देते हैं। सत्य कभी हारता नहीं, केवल उसकी परीक्षा लंबी होती है। सत्य बोलने वाला व्यक्ति शायद कुछ समय के लिए अकेला रह जाए, लेकिन अंत में वही सम्मान और विश्वास के पात्र बनता है। जीवन में कुछ ऐसे चरित्र बनाइए, जीवन में कुछ ऐसे चरित्र बनाइए कि मरने के बाद भी आपकी को सब याद करें। राधे राधे।